तो हमने यहाँ पे PHP माई एडमिन ले लिया, ठीक है। तो मैं कमांड लाइन में कमांड में इंसर्ट की कमांड बता दी थी, सेलेक्ट बता दिया था, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम करके, और टेबल को देखना बता दिया था कि नहीं। दोबारा बता देना। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट वेयर और वो सब कुछ, वो सब तो बता ही दिया था। इसके अलावा डिलीट फ्रॉम करके रिकॉर्ड डिलीट करना बता दिया था। अपडेट की क्वेरी लगा के अपडेट भी कर लिया था हमने, ठीक है। ड्रॉप नहीं बताया था, ड्रॉप नहीं बताया था, ड्रॉप अभी डिलीट करना भी बता देता हूँ। नहीं, ट्रंकेट मतलब डेटा डिलीट हो जाए, रो डिलीट नहीं हो जाए। अब जो भी बताया है पहले मैं अपना यहाँ पे बताते जा रहा हूँ तुम्हें, फिर देखते हैं। यहाँ हमने लोकल उसके अंदर PHP माई एडमिन में आ गए। हमें जितना भी काम करना होता है माई एडमिन से ही करना होता है। जब तुम लोग ऑनलाइन सर्वर पर काम करोगे तो वहां पे भी PHP माई एडमिन को ही ओपन कर लेना है तुम्हें, और उससे ही अपना काम खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम पासवर्ड क्या होते हैं? डिफॉल्ट यूजर नेम या रूट मिलेगा आपको, पासवर्ड अगर आपने कोई सेट किया है तो बताना पड़ेगा, और कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया तो सिंपली गो कर देना। और हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में डायरेक्ट ओपन हो जाए और इस तरीके से दिखा रहा होगा। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने उधर कमांड लगाई थी क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम बताया था। या तो मैं कोई कमांड नहीं लगानी है, तो मैं सिर्फ यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। डेटाबेस बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करो, और जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे डेटाबेस का नाम पूछेगा। यहाँ आपको डेटाबेस का नाम बता देना है। मैंने डेटा न्यू, और ऐसे और भी बने हुए होंगे इसके अंदर, तो डेटा 5 कर दिया मैंने, और इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी बस ये डेटा 5 ही आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है भाई। डेटाबेस बनने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है भैया टेबल बना लो। अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। तो यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे टेबल बनानी है, जो भी टेबल बनानी है। स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी मैंने, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 4 5 6 जितने भी है, मैंने 7 दे दिया। गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ये फील्ड आ गए। तो जो हम उधर टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में फील्ड, डेटा टाइप, वैल्यूज बता रहे थे, वही सब कुछ यहाँ भी चल रहा है। यहाँ आते हैं और वही क्वेरी क्वेरी खुद ही जनरेट कर देता है ये। तो तुम यहाँ आ गए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपने फील्ड का नाम ले लिया, सीरियल नंबर लिया मैंने। डेटा टाइप, ये लिस्ट आ रही है डेटा टाइप की, कौन सा डेटा टाइप रखना है बस आपको सेलेक्ट कर लेना है इनमें से। तो मैंने यहाँ पे अपना वही इंटीजर ले लिया, टाइप 3 दे दिया, 3 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे। ये डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कंसेंट, अगर आप चाहते हो कि भैया जैसे एज डिफाइंड कर दी, तो आप यहाँ बता दो डिफॉल्ट क्या। तो यूजर अगर कुछ भी इनपुट नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू के उठा लिया करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और अगर आपको नहीं यूज करना तो डन कर दिया मैंने। इसके साथ साथ इधर आओगे, बाकी इनको अभी इनसे कोई मतलब नहीं तुम्हें अभी। ये नल अगर टिक मार्क लगा दिया तो नल अलाउ हो जाएगा, मतलब आप इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे ब्लैंक नहीं छोड़ना, इसलिए मैंने इस टिक को हटा ही दिया है। एक फील्ड ये होता है एक ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या है? तो हमेशा जब भी आप कोई टेबल बनाओगे उसके अंदर अगर आपको कोई सीरियल नंबर का फील्ड है या कोई ऐसा फील्ड है जो कि रिकॉर्ड को 1 2 3 4 आगे बढ़ाता जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या कर देना है, ये सेट कर देना है ऑटो इंक्रीमेंट। हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो एक फील्ड के ऊपर, जिससे कि इसके अंदर भाई होता क्या है, जब आप एंट्री करते हो, इंसर्ट इनटू से एंट्री करोगे, रिकॉर्ड एंटर करोगे, तो आपको ये हमेशा याद थोड़ी रहेगा मैं कितनी एंट्री कर चुका हूँ, मैं कौन सी एंट्री कर चुका हूँ। नई एंट्री करोगे तो पिछली एंट्री जहां तक हो चुकी है उससे अगली एंट्री आ जाए। तो ये अगर 5 तक कर चुका हूँ तो 6 आ जाए, 6 कर दिए तो 7 आ जाए। तो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करता रहेगा। क्वेरी से भी आप लगा सकते हो, और बाकी यहाँ सीधे दिया हुआ है। जब भी आप क्वेरी यहाँ पे लगाओगे तो ये प्राइमरी की सेट कर देगा इस फील्ड के ऊपर। गो पे क्लिक किया, ये ऑटो इंक्रीमेंट पे प्राइमरी की सेट हो गई, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। अब जब हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो डुप्लीकेट वैल्यू वैसे भी नहीं आएगी, खुद ही देख लेगा वो कि लास्ट एंट्री क्या है, उसके बाद +1 करता रहेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये बता देना। इससे आगे के फील्ड और हैं, कमेंट में आप बता सकते हो या आप इसलिए यूज कर रहे हो, खाली कमेंट है ये फील्ड किस लिए है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक तो हमें ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना है, प्राइमरी की सेट करनी है तो ये कर लो, बाकी कंस्टेंट हम बाद में सेट कर लेंगे। डिफॉल्ट कंस्टेंट यानी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने ले लिया स्टूडेंट का नाम, ये वेरकेयर टाइप का लिया, 25 इसका साइज ले लिया। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, बाकी प्राइमरी की वगैरह कोई भी सेट नहीं कर रहा मैं। सिटी एक फील्ड लिया मैंने, सिटी को वेरकेयर कर लिया, इसका साइज 15 कर दिया,
और इसके बाद जो ये डिफॉल्ट वैल्यू है मैंने एज डिफाइंड करके बता दिया कि भाई यहाँ पे आगरा एंटर हो जाया करे। अगर हम कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आगरा आ जाया करेगा, और आपको कोई एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो जो भी एंट्री करनी होगी। इसके साथ मैंने यहाँ मोबाइल ले लिया, मोबाइल नंबर से मोबाइल ही लिख देते हैं, और इंटीजर कैरेक्टर जैसा रखना है वैसा रख सकते हो आप। तो मैं इसको भी कैर टाइप का लेके चल रहा हूँ, कैर ले लिया और देन इसका साइज दे दिया है मैंने। बाकी एक रिजल्ट फील्ड देखो उसी टाइप से लेके चल रहे हैं। रिजल्ट हमने क्या लिया, डेसिमल टाइप का, डेसिमल ले लिया। इधर आप अपना बता दो कितने डिजिट, 5,2। तो ये अपने सेट कर देगा यहाँ पे तीन डेसिमल, दो डेसिमल प्लेसेस है और पॉइंट से पहले की 3 डिजिट्स है, तो वो इसने सेट कर दिया। कितने फील्ड ले लिए मैंने, बहुत है इतने। इसके बाद यहाँ आके लास्ट में देखो, हम जो कमांड लगाते थे, अगर तुम्हें कमांड जाननी है, कभी क्या होता है तुम लोग जीयूआई पे काम कर रहे हो और तुम्हें कमांड पता करनी है इसकी कमांड क्या थी, तो प्रीव्यू एसक्यूएल करके देख सकते हो। देखो ये वही कमांड बन गई, क्रिएट टेबल। यहाँ पे डेटा 5 जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट नाम की डॉट करके लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि इस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट होनी है। सीरियल नंबर इंटीजर 3 हो गया, नॉर्मल कंस्टेंट लगा हुआ है, और ऑटो इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके साथ साथ ये बाकी की जो फील्ड है उन सबको दिखा रहा है। तो जैसे हम क्रिएट टेबल लगाते थे, अगर आपको क्वेरी देखनी है कि क्वेरी क्या बनी है तो उसको देख सकते हो। अगर आपको क्वेरी नहीं देखनी, सीधे सीधे इसको यहाँ पे आ रहा होगा, कहाँ गया कहाँ गया भाई, सर यूनिक को नहीं लिखा है सर, यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट पे प्राइमरी की आई है तो यूनिक लिखा आएगा। देखिए टेबल बन गई, अब ये यूनिक यहाँ आ रहा, लिखा हुआ है वहां पे वो प्राइमरी की वैसे सेट की हुई है इसलिए नहीं आ रहा, वो कोई बात नहीं उससे, इसका तरीका थोड़ा दिखाने का अलग है। लेकिन प्राइमरी की लगा दिया तो वो यूनिक तो है ही, इसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हो सीरियल नंबर, ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। कुछ भी अगर कभी बदलना है तो आप यहाँ चेंज पे क्लिक करके बदल सकते हो। सिर्फ एक फील्ड का डेटा टाइप बदलना है, कुछ बदलना है तो एक से ज्यादा फील्ड को बदलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और फिर सेट कर सकते हो। वैसे एक एक करके जो बदलना है चेंज। सीरियल नंबर को प्राइमरी की दी थी, मतलब यूनिक तरीके से, तो इसमें प्राइमरी की बाकी यूनिक तो सभी को दिखा रहा है। यूनिक कहाँ दिखा रहा है, ये यूनिक सेट करने के लिए, लगाने के लिए है, ये लगाने के लिए है चीजें क्या लगानी है। इस पे प्राइमरी की एक की बनी हुई दिखा रहा है, ये प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। बाकी किसी पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम यूनिक लगाते हो किसी पे, ऐसे मोबाइल नंबर मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो यहाँ यूनिक पे क्लिक कर दो, ओके कर दिया। देखो ये ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड यूनिक मोबाइल नंबर पर यूनिक ऐड हो गया, तो अब ये मोबाइल नंबर पर यूनिक फील्ड ऐड हो गया। तो अब इसके ऊपर डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये एंटर नहीं कर सकते, एक का एक नंबर एक ही के अंदर रहेगा। और जो ड्रॉप होता है वो डिलीट करने के लिए मुझे किसी फील्ड की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ड्रॉप पे क्लिक करके ड्रॉप करवा सकते हो। ऑल्टर टेबल लगा के हटा दोगे तो, जब कमांड से हटा दो, कमांड भी काम करेगी, तुम्हारे पास कमांड भी है, तुम्हारे पास कमांड भी है लगाने के लिए। अगर तुम्हें कमांड लगानी है तो ऊपर एसक्यूएल सेक्शन दिया हुआ है, इससे जो कमांड है वो कमांड इसीलिए सीखी है हमने तो उन कमांड को लगा के हम अपना काम तो भी कर पाएंगे। हर चीज के लिए जीयूआई पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। जैसे एसक्यूएल से कोई भी क्वेरी लगा सकते हो तुम, जैसे ये बना दी मैंने, ये तो मेरी जो टेबल बनी, एक और टेबल बनानी है मुझे, मुझे नहीं वैसे नहीं बनानी मुझे टेबल, यहाँ से बना दो भाई, यहाँ आ जाओ और टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दे दिया यूजर नाम की, मुझे टेबल चाहिए। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है, देखते हैं। नहीं तो यहाँ डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा, डेटा 5 डॉट यूजर करके, ये यूजर दे दिया, ब्रैकेट, यहाँ एक सीरियल नंबर ले लिया, या छोड़ो सिर्फ यूजर आईडी, ये ले लिया, पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड लिया, और इस पासवर्ड को भी मैंने वेर कर दे दिया, ठीक है। अब कहाँ पे एरर आ रहा है, टेबल के साथ कौन सा यूजर, डेटा 5 डॉट यूजर ऐसे दे दिए, ठीक है। यहाँ जो पासवर्ड है ये कीवर्ड को लेके चल रहा है, डेटा 5 हमारा वो था डेटाबेस था, सिंबल नेम वाज एक्सपेक्टेड,
वो कीवर्ड है, कीवर्ड की वजह से दिक्कत दे रहा है। तो हमने ये लिया, नहीं ये जूम नहीं हुआ यार, ये 1 मिनट यहाँ से जूम हो जाएगा क्रोम से। तो ये हमने कमांड लगा दी, और कमांड लगाने के बाद तुम इसको गो कर दो। अब ये आ गया, ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई है। अगर अपने डेटाबेस पर क्लिक करोगे, डेटा 5 नाम का मेरा डेटाबेस था, ये हमारी टेबल है बनी हुई है। हेलो, पहले क्यों नहीं आया था? हाँ बोल। 6 बजे सी चल रही है, 6 बजे तक। 5 बजे था भाई पीएचपी का बैच, तो 6 बजे तो सी पढ़ाता हूँ शाम को। नहीं नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसी में, 5 बजे जाना। अभी बात कर लूंगा, अभी बैच ले ही रहा हूँ। अब तो तू आ नहीं पाएगा, अब थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन आना है तो लिंक से कनेक्ट। हाँ भाई, तो पहले भी तो बनी गई थी। वो कीवर्ड है उसके अंदर, पासवर्ड तो वो मना कर रहा था, तो पास कर दिया मैंने, तो उसको दिखा दिया। नहीं, इसमें मांग रहा है वो, तो दे दो, क्या दिक्कत है? इसका तरीका अलग है, दे दो, दिक्कत क्या है? जब तुम पीएचपी माई एडमिन पे काम कर रहे होगे, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि टेबल क्रिएट खुद से कमांड से करता हो। सब क्रिएट टेबल जाके और सीधे टेबल के फील्डों के नाम बता के क्रिएट कर देते हैं। तुम में से एक भी नहीं करेगा क्रिएट टेबल, ऐसे क्वेरी लगा के कोई क्रिएट नहीं करता। सारे के सारे सिर्फ वही काम कर। क्या न्यू? अरे और नई टेबल बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करके नई टेबल बनाएगा, और 2 टेबल हमारी बनी हुई है। कहाँ कहाँ देख रहा है भाई? कहाँ पे? नीचे और चेक ऑल विद सेलेक्टेड सेलेक्टेड के लिए आ रहा होगा, ये रहा भाई। अरे इतनी रिसर्च नहीं करनी इस पे यार, इतनी रिसर्च तो मैंने भी नहीं करके बैठा हुआ। कॉपी टेबल, क्रिएट, शो क्रिएट, और ये सब दिखा रहा है। हमें वो चीजें चाहिए जिन चीजों से हमारा काम हो जाए। हमें मास्टरी नहीं करनी पीएचपी माई एडमिन पे। पीएचपी माई एडमिन में जो जरूरी काम है सिर्फ वो करना है हमें। इससे हमें करना क्या है? पीएचपी माई एडमिन से कुछ नहीं करना। पीएचपी माई एडमिन से सिर्फ तुम्हें इतना करना आना चाहिए कि तुम डेटाबेस क्रिएट कर लो, टेबल क्रिएट कर लो, उसमें कोई ऑटो इंक्रीमेंट और ये सब लगाना है ये लगा सको, कुछ जरूरत पड़े चेंज करने की तो उसको चेंज कर पाओ। बाकी सारा तो कनेक्टिविटी से हो रहा है हमारा काम, बाकी एसक्यूएल में और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर एक चीज उस दिन आपने ऐसे नेविगेशन मांगा, कुछ मतलब कोई टॉपिक ऐसे मिल जाता है, लॉगिन साइन अप वगैरह का रजिस्ट्रेशन नंबर वहां कॉलम आपको वो आता है, वो मिल जाता, तो उसको ऐसे करके भी आपने कुछ किया था, क्या किया था ना सर? नेविगेशन बार आ रहा था, उसमें कुछ ऑप्शन थे होम वगैरह वगैरह होगी, तो उनमें से जैसे आपने बोला इसमें और 4 ऑप्शन है और बढ़ाने, तो कनेक्टिविटी से डेटाबेस से डेटा दिखा रहा था। इससे कर सकते हो उसे, वही सीख रहे हैं हम कि डेटा कनेक्ट करके इस डेटा को उस पेज पे पहुंचाएंगे कैसे, या वहां से कोई रजिस्टर करेगा तो लाएंगे कैसे, वही तो सीख रहे हैं। मैं तो जितना बताता जा रहा हूँ उतना समझता हूँ। उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा है पीएचपी माई एडमिन पे तुम्हें कोई मास्टरी नहीं करनी। पीएचपी माई एडमिन का यूज हमारे लिए सिर्फ ये है, एक जीयूआई हमें एक ऐसा कंपोनेंट मिल रहा है जिसके थ्रू आप बड़े आसानी से अपना डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट कर लो। बाकी का काम हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बाकी सारा तो हमारा प्रोग्राम करेगा। उधर हम कमांड लगाएंगे, क्वेरी लगाएंगे, वो क्वेरी अपना काम कर रही होगी। यहाँ आपके यूजर थोड़ी कुछ करने वाला है, यहाँ तो सिर्फ हम यूजर को एक डेटाबेस और एक टेबल और ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बन गया, कनेक्ट करो और अपना काम कर रहे हैं। कितना समझ गए टेबल कैसे बननी है, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो एक तो ये चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, एक इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आना चाहिए तुम्हें, कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ या तुम लोग अपने घर पे कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, अब तुम अभी तक क्या करते थे, सीएसएस में या बूटस्ट्रैप में कुछ भी काम किया तो जो वेबसाइट बनाई उसको व्हाट्सअप कर दिया करते थे। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई अब जो कुछ बनाया उसे दिखाओ, व्हाट्सअप करो, तो व्हाट्सअप डेटाबेस भी करना पड़ेगा। खाली पेज को करने से थोड़ी काम बनेगा कि तुमने जो पीएचपी के जो डॉट पीएचपी फाइल है वो भेज दी,
और डेटाबेस तुम्हारे ही सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो फिर ये कनेक्ट कैसे करेगा? वो डेटाबेस मुझे मेरे सिस्टम में भी चाहिए। तो हमने जो ये टेबल बनाई है, ये टेबल है, अगर आपको कहीं पे भी बेचनी है तो आप लोग करोगे क्या? जो हमारा डेटा था, हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ये एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और जो भी तुम्हें यहाँ से भेजना है तुम भेज सकते हो। और होम पे जाके तुम्हें सारे डेटाबेस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आ गए हम, ये डेटाबेस चल रहा है मेरा खाली सिंपल। मैंने डेटा 5 सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा डेटाबेस सेलेक्टेड है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि ये जो डाटा भेजना है ये किस फॉर्म में भेजना है। एसक्यूएल में, पीडीएफ में, पीएचपी में, जेसन में, बहुत सी जगह जेसन यूज होता है। तो हमने इसको भेजा एसक्यूएल फॉर्मेट में और गो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे ये डेटाबेस चला गया। ठीक, डेटाबेस से मतलब क्या है, इसके अंदर वो दोनों जो फाइलें थी वो चली गई। इन फाइलों को हम उठा लेते हैं। ये डेटा फाइल को मैंने यहाँ से कट कर लिया। तो तुम अगली बार जब भेजोगे कभी भी कोई अपना प्रोजेक्ट, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो तो भेजनी ही है पीएचपी या उसके पेज, तो साथ में अपना डेटाबेस भी भेजना है। अब ये डेटाबेस यहाँ आ गया। अब मान लो मेरे सिस्टम में वो डेटाबेस है ही नहीं, मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर ये डेटाबेस नहीं है, मैं इस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कैसे करोगे? ये हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस चल रहे हैं। यहाँ डेटाबेसेस पे क्लिक करो। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मुझे कौन सा डेटाबेस डिलीट करना है? डेटा फाइल। ये सेलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप। तो जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया, ये देखो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जैसे आप ये लिखोगे पूरा का पूरा डेटाबेस खत्म हो जाएगा। तो ये डेटाबेस हमने ओके कर दिया, ये डिलीट हो गया भाई। ठीक, अब हमारे पास कोई डेटाबेस तो नहीं है और मेरा जो वो डेटाबेस था वो उधर चला गया। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है टेबल है। तो तुम्हें अगर वो टेबल इंपोर्ट करनी है तो पहले तुम्हें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी एक डेटाबेस हम ले लेते हैं। ये डेटा 526 हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें तो पहले से ही ये टेबल है। कोई दूसरा लेते हैं। अरे कितने डेटाबेस हो जाते हैं यार, बहुत सारे। चलो, ये मेरे मतलब का नहीं है, ये डिलीट कर दूंगा। इस टेबल को मैंने हटा दिया। अब ये डेटाबेस नव्या नाम का बना हुआ है, इसके अंदर कुछ तो नहीं है अभी तो। अब मुझे इसी के अंदर कुछ चाहिए, तो हम पहले डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंपोर्ट करा सकते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करा दिया तो वो एरर दे देगा। तो डेटाबेस सेलेक्ट करना, इंपोर्ट करना, फाइल को चूज करना। ये हमारी फाइल थी, ये फाइल ले ली भाई और इसको गो कर दिया। ये डेटाबेस, इसके अंदर स्टूडेंट और यूजर दोनों टेबलें आ गई। जो भी डाटा पड़ा होगा वो सारा का सारा डाटा आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं था, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद रखना। जैसे कि आगे कभी किसी, भाई तुम अपने सिस्टम पे बना लेते हो, कॉलेज में जाके प्रोजेक्ट दिखाना है, कॉलेज वाले कह रहे हैं हमारे सिस्टम पे चला दो, तो क्या करोगे? एक्सपोर्ट करके उनके इंपोर्ट करोगे। अगर तुमने एक वेबसाइट बनाई, कोई वेबसाइट अभी तुमने ऐसे ही बना ली लोकल होस्ट पर, अब उसे तुम्हें ऑनलाइन लेके जाना है, अपलोड करना है उन्हें कि भैया वेबसाइट मेरी ऑनलाइन लाइव लेके आना है। तो क्या करोगे? जो तुम्हारा डोमेन और होस्टिंग होगी, उस डोमेन होस्टिंग में जो पीएचपी है, पीएचपी माई एडमिन है, उसको तुम्हें यही डेटाबेस पहुंचाना पड़ेगा। तो अपने लोकल होस्ट से यहाँ से क्या कर दोगे, उसको एक्सपोर्ट करा दोगे और उधर जाके उसको इंपोर्ट करा दोगे। जब उधर जाके इंपोर्ट करा दोगे तो वो ऑनलाइन आ जाएगा, वहां पहुंच जाएगा और पेजेस को सही लोकेशन पर रख दो, वो काम करने लगेगी। ऑनलाइन वेबसाइट अगर ऑफलाइन कर रही है तो ऑनलाइन भी काम करने लगेगा। तो एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी देखो, इंसर्ट करने हैं कोई रिकॉर्ड किसी भी टेबल के अंदर, यूजर टेबल सेलेक्टेड है, इंसर्ट पे क्लिक कर दो, यहाँ से रिकॉर्ड डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन हमें डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कराने, हमें इंसर्ट ऐसे नहीं कराने, हमें जो इंसर्ट कराने हैं वो अपने डेटाबेस से। हमें जो इंसर्ट कराने हैं वो किससे कराने हैं? वो अपने पीएचपी के पेज से। वहां जाएंगे, कोडिंग करेंगे और उससे इंसर्ट कराएंगे। क्या समस्या बताया करना सीधे। डेटाबेस नाम से, डेटाबेस फाइल नाम से फाइल भेजी और वो आपने नव्या नाम के डेटाबेस में ली, तो जो डेटाबेस फाइल का नाम वो फाइल था, वो कहाँ गया? वो टेबलें जाती हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो नेम का क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो तो उस नाम से सिर्फ क्रिएट कर देता है, उस नाम को बदल दे।
डेटा 5 की जगह मैं उसका नाम विमल रख दूं तो विमल थोड़ी ही डेटाबेस बन गया वो, उसमें टेबलें पड़ी हुई हैं। अगर तुम्हें उसी नाम से चाहिए तो तुम पहले यहाँ पे एक नया डेटाबेस डेटा फाइल से ही क्रिएट कर लो, उसमें इंपोर्ट करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी भी नाम से बना लो भाई, नाम में कुछ नहीं रखा रे। चलो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लोगे, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जैसे ट्रिगर्स हैं, ये सब है, ये प्रोग्रामिंग होती है पूरी की पूरी, तो इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हो तुम, यूजर आईडी एबीसी ले ली, पासवर्ड 1 2 3 4 कर दिया, वो कर दिया, तो ये रिकॉर्ड तुम्हारा यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया, एबीसी 1 2 3 4। ये मतलब इसको इग्नोर कर दो, जो कितने फील्डों में कितने में डेटा भरना है, एक ही में भरना है, एक से ज्यादा में भरना है, किसमें भरना है हमें, लेकिन इससे इंसर्ट नहीं करना, इससे तुम अपना डेमो के लिए इंसर्ट करके रखना चाहो एक अलग बात है, लेकिन वैसे हमें तो रजिस्ट्रेशन ही कराना है, हम अपने पेज से ही रजिस्टर कराएंगे, इतनी बात समझ गए भाई। तो पीएचपी माई एडमिन तुम लोग ओपन कर लोगे, उसे कनेक्ट कर लोगे, उसे कनेक्ट करने के बाद पीएचपी माई एडमिन से डेटाबेस क्रिएट कर लोगे, टेबल बना लोगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। मुझे बस इतनी चीज की जरूरत है, बस इतना समझ लो, इतना मेरा काम हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा जब मेरा हो जाएगा तुम्हारा नहीं, डेटाबेस के अंदर टेबल है बनती है, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस नहीं है। ये बोला था जैसे ये PHP तो अपन वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, हाँ एंड्रॉइड ऐप से कर सकते हैं, पीएचपी को एंड्रॉइड ऐप से बिल्कुल कर सकते हो। एपीआई जो बनती हैं वो बनानी है तुम पीएचपी से बनाओ, किसी से भी बनाओ और अपने एंड्रॉइड से कनेक्ट करो। एपीआई जो रेस्ट एपीआई बनती है वो एपीआई बना दी हमने, अब उस एपीआई को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा जो वो जो फाइल है उस फाइल को ही तो रन कराना है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, रन करा दो उसको। जेसन एक जैसे ये होता है माई एसक्यूएल है, इसी टाइप से जेसन भी एक डेटाबेस टाइप से ही बोल सकते हो, लेकिन उसमें लिखने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है जेसन का, एरे टाइप से लिखते हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं लिखते, टेबल लेबल क्रिएट टेबल और ये सब नहीं होती जेसन में, जेसन का फॉर्मेट अलग होता है, वो बाद में जब एंड्रॉइड पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे जेसन की। क्यों नहीं काम करेगी भाई, एपीआई क्या है, एपीआई एक पेज मतलब एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वहां से रेस्पॉन्स मिल रहा है, तुम वेबसाइट में भी लगा सकते हो। हम जो डॉट पीएचपी करके डेटाबेस कनेक्ट करके कोई भी पेज बना रहे हैं और वो हमें कुछ डिस्प्ले करा दे, वो एपीआई है, उसी को एपीआई बोल रहे हैं, ये मान ले। सीधे सीधे शब्दों में एपीआई सिर्फ इतनी है कि अगर तुमने कोई सेलेक्ट की क्वेरी लगा दी, वो डेटाबेस से कुछ उठा के तुम्हें दे दे तो वो एपीआई है, अगर वो इंसर्ट करा दे तो वो एपीआई है, तुम्हारा कोई काम कर रहा है, ये वो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ही हुआ है। ठीक है भाई, ये समझ गए। अब बताओ माई एसक्यूएल में तुम्हें क्या क्या रह गया था, ये बताओ जल्दी जल्दी। सब कुछ तो हो नहीं सकता, ऐसा है भाई, हमने ये तो सीख लिया। अब इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कनेक्टिविटी का है, इसके बाद जो काम करना है हमें वो डेटाबेस कनेक्ट करके अपना पेज बनाना है पूरा का। जो भी बोला था वो मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोगों को करना क्या है, जिस किसी का भी छूट गया है कुछ भी, वो इस साइट पे जाएगा, ठीक है भाई, इस साइट पे जाएगा, इस पे एसक्यूएल पे जाना है, जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ छूट गया है तो वो इस पे जाएगा, थोड़ी मेहनत खुद से करेगा, यहाँ जाओगे, इस साइट पे सारी की सारी क्वेरीज बड़े आराम से अच्छे से दी हुई है, तो तुम यहाँ जाके पढ़ सकते हो। जो रह गया है मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने सब बता दिया है, मैंने सब बता दिया। अब कोई रह गया है, अगर मैं रह गया को कवर करवाता रहूंगा ना तो तुम्हारा कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। देख लो वो कह रहा है कि सारा रह गया है, बोलो सारा करवाऊंगा तुम दे। हाँ तो प्रशांत ये तो बोला कि सारा रह गया है, तो मैंने भी तो मजाक ही किया है भाई, मैंने दिखा दिया तुम्हें कि देखो देखो, मैं इसमें तुम्हें ज्यादातर सारी चीजें करा चुका हूँ, याद है, सेलेक्ट की क्वेरी लगानी मैंने तुम्हें बता दी है, एक बार देख लो याद आ जाएगा। डिस्टिंग बता चुका हूँ, वेयर तुम्हें पता है, एंड और नॉट पता है, ऑर्डर वाइज शायद नहीं बताया था, नहीं बताया था, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ऑर्डर वाइज करता क्या है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को अरेंज करने की बात करता है। हमारा जो डेटाबेस था हम उसे यूज कर लेते हैं, यूज कौन सा था, डेटा 5 to 6, ये ले लिया भाई हमने। तो टेबल्स ये आ गया, अब यहाँ पे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये मेरी टेबल थी, मुझे रिकॉर्ड अल्फाबेटिकल देखने हैं एबीसीडी से, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई, ओ आर डी,
ऑर्डर बाई, और यहाँ एस नेम बता दिया मैंने, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा देगा आपको। देखो पहले डी आ रहा है, फिर एम पी आर, इस टाइप से चल रहा है एबीसीडी के ऑर्डर में। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए तो डी एस की लगा देना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा। अरे यहाँ पे डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए या डीईएससी ऑर्डर वाई के साथ लगेगा तो डिसेंडिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया ऑर्डर बाई डिसेंडिंग नहीं कर रहा मैं, जिस बंदे ने माइस्ट्रो को बनाया होगा उसने इतना नहीं सोचा होगा, मतलब डीएससी उसके लिए भी इसके लिए भी, वो तुम लोग ज्यादा सोच लेते हो कभी कभी। तो यहाँ आ जाते हैं, हमने यहाँ पे ऑर्डर बाई सिटी कर दिया। अब यहाँ देखो दो एंट्री है आगरा सिटी की और दो एंट्री है नोएडा की। तो जो एंट्री ये है राहुल वाली और दीपक वाली, इसमें से मैं अगर दीपक वाली एंट्री को पहले कर दूं और राहुल वाली एंट्री को बाद में कर दूं तब भी तो आगरा ही रहेगा। तो आप ये बता सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले तो रिकॉर्ड चाहिए सिटी वाइज, और उस सिटी में डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए रिजल्ट वाइज, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो पहले आना चाहिए, जिसकी परसेंटेज कम है वो बाद में आना चाहिए। तो हम यहाँ आ रहे हैं, ऑर्डर वाइज सिटी कर दिया, असेंडिंग के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और डिसेंडिंग के लिए हम साथ में बता रहे हैं रिजल्ट। रिजल्ट और रिजल्ट को बता दिया मैंने डीएससी, रिजल्ट डीएससी ये कर दिया। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई सिटी कर दिया, इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट के साथ डीएससी लगा दिया। तो पहले ये पहले फील्ड को देखेगा, पहले दिखाएगा तुम्हें सिटी वाइज एबीसीडी से अरेंज करेगा। जितने रिकॉर्ड एक जैसे होंगे उनको रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर देगा। पीछे क्यों पड़ जाते हैं यार, रिजल्ट में डीएससी कर दिया हमने तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिखाएगा। देखो भाई अब इसने आगरा का रिकॉर्ड दिखाया 77.66 और 67 पॉइंट, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। सिर्फ आगरा की दो एंट्रियों में, फिर डी दिल्ली था वो तो एक ही था, फिर नोएडा की दो एंट्री थी तो इसमें 69 वाला पहले आया, 57 वाला बाद में आया। अगर इसे भी असेंडिंग कर देते हो तो अब देखो 67 77 और 57 69। हेलो हेलो, नमस्ते। अरे भैया थोड़ी देर में बात कर लूं मैं, ठीक है ठीक है। ये कह रहा था कि मैं आज आने, ठीक है। ऑर्डर वाइज समझ गए। जो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग जो लग रही है वो सिटी के मतलब एक तरीके से जो डुप्लीकेट है उनके साथ लग रही है, मतलब यहाँ पे असेंडिंग जो डिसेंडिंग कर रहा है वो पहले जो सिटी है, पहले तो सिटी था। हाँ। तो सिटी के हिसाब से उसने अरेंज किए सारे, फिर उसने ये देखा कि यार ये दोनों रिकॉर्ड तो एक ही सिटी के हैं, तो इतनी एंट्रियों को उसने इससे देख लिया दूसरे फील्ड से। सर सब में देखा था, मतलब सब में देखना होगा लाइन से होता है जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सब में मतलब सारे फील्डों में डिसेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग, नहीं रिकॉर्ड ही बदल जाते, नाम किसी का होता है, डेट ऑफ बर्थ किसी की होती है, नंबर किसी के होते हैं, रिजल्ट पर डिसेंडिंग तो आ रहा है ना, रिजल्ट पे तो आ ही रहा है, तो एक ही रिकॉर्ड है ना। हमने पहले दिल्ली ये बताया ना, सिटी दिल्ली का एक ही है रिकॉर्ड, और या फिर तुम इसको हटा दो, अगर तुम्हें ऐसे देखना है सिटी की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें ऑर्डर बाई रिजल्ट और रिजल्ट के साथ डीएससी लगा दे भैया, तो ऐसे दिखा देगा वो सिर्फ एक फील्ड से। समझ गए होगे, ठीक है भाई। तो ये ऑर्डर वाइज समझ गए तुम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। एक हाँ इसको नहीं, तो तुम अपने यूजर नेम पासवर्ड लगा देना और पासवर्ड मत बताना, जिसे छुपा के रखना उसे, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ आते हैं भाई, इंसर्ट इनटू सबको पता है, रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए था। नल वैल्यू जानते हो, इज नल करके चेक करते थे। अपडेट पता है, डिलीट करने के लिए रो डिलीट करनी है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर लगा के डिलीट कर सकते हो। सेलेक्ट टॉप जो सेलेक्ट करते हैं हम, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट टॉप में हम गिनती बता देते हैं कि मुझे 3 ही एंट्री चाहिए कि 4 ही एंट्री चाहिए, तो वो उतनी एंट्री तुम्हें दिखा देता है।
अरे सेलेक्ट टॉप तो आगे बढ़ जाएंगे अब। जैसे हमने यहाँ लगाया सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम, ये तो 3 दिखा देगा वो, तो जरूरत नहीं पड़ती टॉप 3 ऑफ 3, अब जितनी देखनी है कंडीशन के हिसाब से दिखा देगा। मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज ये सारे के सारे हमारे फंक्शन है। तो अगर तुम्हें यहाँ जानना है मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट तो हम लगाते ही थे, तो एस्टेक की जगह यहाँ लगा दिया मिनिमम रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे और लैंग्वेजेस में होते हैं उसी टाइप से। आपने तो बोला है इसमें तो फंक्शन नहीं किया हुआ है, किसका का फंक्शन वगैरह मैंने कब बोला था ये, मैंने फंक्शन नहीं दिए हुए हैं बहुत फंक्शन होते हैं भाई, मैं क्यों बोलूंगा तो उससे फंक्शन नहीं होते, मैथ के फंक्शन है, डेट के फंक्शन है, सबके फंक्शन है अलग अलग भाई। तो औरों को भी तो बोलने बताए कोई कुछ और पूछा होगा तू ना, उसको बताया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये सर मेन रिजल्ट आ रहा है, मेरे को पूरी टेबल देखनी है, तो पूरी लाइन है किसकी, रिजल्ट की, रिजल्ट का मतलब मिनिमम नहीं चाहिए ना तुझे? सर मिनिमम अच्छा, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट फिर वेयर, वेयर और क्या लगाएंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू मिनिमम रिजल्ट, ऐसे लगना चाहिए, ऐसे तो लगाने का। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू मिनिमम वाले का पूरा रिकॉर्ड देखना है इसको भाई। एक काम करते हैं वेयर और रिजल्ट इक्वल्स टू, अगर मैं रिजल्ट इक्वल्स टू में वो लगा दूं सेलेक्ट देख रहा हूँ मैं करके, शायद काम कर जाए। एक क्वेरी के अंदर मैंने दूसरी क्वेरी लगा दी, क्या पेन ड्राइव रख लिया, हाँ ऐसे लगा देना भाई। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मुझे चाहिए क्या, वो रिजल्ट चाहिए जिसका सबसे कम वैल्यू है। अब कम वैल्यू कैसे आए, तो ये जो हमने फंक्शन लगाया सेलेक्ट मिनिमम रिजल्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमें क्या दिखा रहा था, मिनिमम वैल्यू दिखा रहा था, तो जो वैल्यू आई 57.66 मैंने रिजल्ट को इक्वल्स टू करा दिया, वो रिकॉर्ड दिख गया। ठीक है भाई, इसमें हाँ अगर इसमें किसी को शॉर्ट में किसी चीज का नाम देना है तो इस क्वेरी पे तो नहीं लगेगा, अभी बता रहा हूँ ज्वाइनिंग बता रहा हूँ। तो भाई ये समझ गया तुम लोग, सेलेक्ट हो गया मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट सम ये सब लगा लोगे। काउंट में बता देता हूँ, काउंट में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं सब। काउंट देखो हमने यहाँ लगाया सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, क्या करेगा ये गिनती करेगा, 5 एंट्री है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे पास जो रिकॉर्ड है क्या है, ये ले लिया, इसमें कोई नल वाली एंट्री नहीं है, एक एंट्री में ऐसी कर दे रहा हूँ जिसमें नल हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। वैल्यूज में सीरियल नंबर 6 दे दिया है, नाम हमने यहाँ पे विमल है, इसमें नहीं है, विमल दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ नल कर दी, सिटी इसका दिल्ली कर दिया, और ये इसकी परसेंटेज मान लो मैं नहीं पता, नल कर दिया, मोबाइल भी नल कर दिया, आ जाएंगे 300 से ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से काउंट लगा रहे हैं, देखो काउंट एस्टेक लगा दिया तो 6 एंट्री बता रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे काउंट करके और लिख देता हूँ रिजल्ट तो कितने काउंट करेगा, यहाँ पे 5, तो नल को काउंट नहीं करता, ये ध्यान रखना है, नल काउंट नहीं करता। और ऐसे ही एक एवरेज है, एवरेज अगर मेथड लगाते हो तो एवरेज भी एवरेज करता है जिसमें कोई डेटा पड़ा हो, जिसमें डेटा इसने 5 से डिवाइड किया होगा,
प्लस करके 5 से डिवाइड करके दिया होगा। नल वैल्यूज में एवरेज काम नहीं करता। चलो ये देख लोगे। अच्छा अब लाइक, वाइल्ड कार्ड, ये सब तो बता ही दिए थे। लाइक बताया था, वाइल्ड कार्ड परसेंट और अंडर स्कोर बताए थे। लाइक के साथ ही वाइल्ड कार्ड यूज हो रहा है। वेयर नेम लाइक ए परसेंट, ये बताया था वेयर नेम लाइक ए परसेंट। देखो हमें सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट ये किया मैंने। देखो मुझे इसमें से उन लोगों के नाम देखने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से कोई नहीं हो रहा, जिसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है। तो बताया था ना, तो लाइक भी बताया फिर तो। अरे भाई लाइक की वजह थोड़ी सेलेक्ट वेयर एस नेम लाइक परसेंट ए परसेंट। तो अंडर स्कोर और परसेंट जो थे वो